तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 13 तारीख साकार बापदादा के नाम। आज बाबा ने कहा, मराठी में सुनेंगे। बाबा म्हणताय की
मनुष्य शरीराच्या उन्नतीसाठी प्रबंध करतात. जसं लौकिक गव्हर्नमेंटकडे जर पाहिलं तर आपण उज्ज्वल भारत बनवण्यासाठी हे शाळेमध्ये मुलांना सकस आहार म्हणून खाऊ देत असतात. है ना, म्हणजे टिफिन मध्ये समजा त्या मातेने मुलांना वेगळंच काहीतरी दिलं, चॉकलेट दिलं किंवा मॅगी दिली, तर अशा गोष्टी होऊ नयेत म्हणून ते सर्वांनाच एकसारखं भोजन, जसं पूर्वी सर्वांना एकसारखे ड्रेस होते, तर असं भोजन पण दिलं जातं. तर बाबा म्हणतात की ते सगळे शरीराची उन्नती करण्याचा प्रबंध रचत आहेत, परंतु आत्म्याच्या उन्नती किंवा चढती कलाचं साधन जे आहे हे फक्त बाबांकडेच आहे. ती बाबा म्हणतात माझीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे किंवा ती माझी जबाबदारी आहे. आणि म्हणून बाबांनी आज सांगितलं की बाबाच येऊन आम्हाला काय करतात की सत्य ज्ञान ऐकवतात. रुहानी ज्ञान ऐकवतात. तर म्हणतात की हे रुहानी ज्ञान तुम्ही मुलंच फक्त ऐकता. तुम्ही मुलं सर्वां भाग्यशाली आहात किंवा पद्मापदम भाग्यशाली आहात. म्हणतात की ह्या ज्ञानावरती सर्वांचा अधिकार आहे. बाबा म्हणतायत, बाबांना म्हटलंच जातं की गरीब निवास, म्हणजे अहिल्या, कुब्जा सगळेच जण बाबा म्हणतात की हे ईश्वरी ज्ञान धारण करू शकतात. आणि बाबा सर्वांचीच या ठिकाणी सद्गती करतात. आणि मग त्या दुनियेमध्ये म्हणतात की संपूर्ण ते शिवालय असेल, ज्या ठिकाणी सर्व गोष्टींची भरमार असेल, कुठल्याही प्रकारचं दुःख शांतीचं नाव निशाण नसेल, तर अशी सृष्टी बाबा आम्हाला इथं स्थापन करून देत आहेत. आज बाबा म्हणतायत की जसं बाबा येऊन इथं आम्हाला 16 कला संपन्न बनवतात आणि परत ती कशी 16 कलापासून कलारहित बनते याचं रहस्य बाबाच येऊन आम्हाला शिकवतात. पुन्हा कसं आम्हाला तत्वप्रधान बनता येईल, तर हे राजबाबा म्हणतात की मीच आहे तुम्हाला शिकवतो. जसं आत्मा जी आहे ती देहाभिमानामध्ये येते आणि बाबा आम्हाला परत देही अभिमानी बनायला शिकवतात, की ज्या आधारे आत्मा तमोप्रधान पासून तत्वप्रधान बनली जाते. नंतर बाबा म्हणतायत की बाबांच्या शिवाय आत्म्याची चढती कला होऊ शकत नाही. आणि मग ची तमोप्रधान आत्मा बाबा म्हणतात की माझ्याकडेच येतात. मग ते देवात्मा असतील, धर्मात्मा असतील किंवा महात्मे असतील, हे सगळेच जण चिची किंवा तमोप्रधान बनले जातात आणि मग ते सगळे बाबांकडे येतात आणि म्हणतात की शांती कशी मिळेल किंवा आत्म्याची उन्नती कशी होईल. परंतु बाबा म्हणतात की हे कुणीच जाणत नाहीये की उन्नतीच्या नंतर आम्ही कुठं जाणार किंवा काय होईल. फक्त म्हणत राहतात की हे पतित पावना ये, आम्हाला पावन बनव किंवा मुक्ती आणि जीवन मुक्तीचा वारसा हक्क दे. तर बामतात की ज्यावेळेला आम्ही ईश्वरीय मतावरती चालतो तर एकदम आसमानमध्ये चढतो. शांतीधाम किंवा बामतात की सुखधाम म्हणजे टॉवरला जाऊन जसं पोचावं, तर अशी आत्मेची उन्नती होते किंवा आम्ही अशी चढती कलेमध्ये जातो. बाबा म्हणतायत की इथं बाबा आमची उन्नती करतायत, पण उन्नतीमध्ये कोणी मीडियम, कोणी थर्ड असे पण बाबा म्हणतात की मुलं आहेत. आणि जसे बाबा सर्जन बनतात आत्म्याच्या उन्नतीसाठी, सर्जन म्हणजे ऑपरेशन वाला डॉक्टर, तर बाबा येऊन इथं आमचं ऑपरेशन करतात आत्म्याचं. तसं बाबा म्हणतात की तुम्हा मुलांना सुद्धा मी आप समान बनवतो आणि आत्म्याच्या ऑपरेशनची कला शिकवतो, की ज्या आधारे कोणी उन्नतीला प्राप्त करतो, कोणी मीडियम तर कोणी थर्ड बनतं. पण आत्म्याच्या उन्नतीचा जबाबदार फक्त एक बाबाच आहे, असं बाबा आज म्हणतायत. पुढे जाऊन बांधतात की तुम्हाला हे पण माहित पडेल की हे नरक आहे किंवा स्वर्ग आहे. कारण आत्ता बांधतात बघितलं गेलं तर भाषेवरती सुद्धा किती हंगामा चालला जातो. कारण इथं अनेकता आहे. त्यामुळे इथं सगळे दुःखी आहेत आणि स्वर्गामध्ये तर बांधतो ते दुःखच नसतं. मग बाबांनी कहाणी ऐकवली की जसं इथं लढाई झगड्यामध्ये सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अर्थक्वेक मध्ये सगळ्या दाबल्या जातील बाबा म्हणतात. आणि सतयुगमध्ये परत बाबा म्हणतात की कारागीर जाऊन त्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे घेऊन येतील. पण बाबा म्हणतात जे समुद्रामध्ये डुबलं गेलं ते तर काही कोणी खोदलं जाणार नाही. परंतु जमिनीमध्ये जे असेल ते मात्र खोदून काय करतील, परत ते सेवेमध्ये वापरलं जाईल. आज कालच्या प्रमाणे आजही बाबांनी जसं की जो 32 गुणवाला बाबा आहे, तर त्याची परत बाबांनी आठवण केली. बाबा म्हणतात की
बाबांची अशी महिमा आहे. तर असं मानतात की तुम्हा मुलांना सुद्धा बाबांच्या सारखंच गुणवान बनायचंय. आणि जर एवढं गुणवान बनायचं असेल, सुखाचा सागर बनायचं असेल, शांतीचा सागर बनायचं असेल, दयेचा सागर बनायचं असेल, तर बाबा म्हणतात की आम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल. आहे ना, पुरुषार्थ किती करावा लागेल. टाईम वेस्ट म्हणतात की करायला नाही पाहिजे. जर एवढं बनायचं असेल, इतका अभ्यास असेल, तर टाईम वेस्ट नाही करायला पाहिजे म्हणतात. बाबा मला एवढं हायेस्ट शिकवतात. तर बाबा म्हणतात, की रोज पढाई जरूर करायला हवी. जसं आपण मुरली मिस करत राहतो. मग एक जण कोणीतरी मुरली मिस करतो, त्याला आपण फॉलो करतो. पण बाबा म्हणतात, की फॉलो तर बस एक ब्रह्माबाबांना करायचं, की ज्यांनी अंतच्या लास्टच्या दिवशी सुद्धा रात्री क्लास करवला. एकही दिवस मुरली मिस नाही केली. जसं कालच्या वाणीमध्ये बाबांनी सांगितलं ना, की त्या रुहावनी कोणी समजत नाहीये, की हाच तो म्हणजे माझा परम शिक्षक आहे. हाच तो माझा परम पिता आहे किंवा हा परम सद्गुरू आहे. आणि जर समजलं तर बाबा म्हणतात, की आस्तिक बनतील किंवा आस्तिक म्हटलं जाईल त्यांना. तसं आजही बाबांना म्हणायचं आहे, की मी एवढं हायेस्ट पढाई तुम्हाला शिकवतोय, तर तुम्हाला रोज पढाई करायला हवी. नंतर बाबांनी सांगितलं, की बाबा असं नाही म्हणत, की हे नका करू, ते नका करू. बाबा म्हणतात, "भल खाओ-पिओ, सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ." असं नाही म्हणतात, की बाबांच्या यादमध्ये राहिल्याने खाणं म्हणजे भोजन जे आहे ते आपल्याला घ्यायची आवश्यकताच नाही पडणार किंवा फुरसतच नाही मिळाली, असं नाही होणार आहे म्हणतात. दुसरं बाबांनी हे पण म्हटलं, की रात्री खूप सारी फुरसत असते. किती पण कोणी धंदाधोरी करणारा असला तरी सुद्धा. आणि म्हणून म्हणतात, की 8 घंटा तर फुरसत असतेच असते. म्हणजे जसं बाबांना म्हणायचंय, गव्हर्नमेंट सर्व्हंट जे असतील ते 5-6 पर्यंत त्या गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिसमधून ते फ्री फारिग होऊन जातील. तर तिथून पुढचा जो वेळ आहे, तो म्हणतात की तुम्ही या ईश्वरीय सेवेमध्ये किंवा ईश्वरीय गव्हर्नमेंटच्या सेवेमध्ये लावा. आत्म्याच्या उन्नतीसाठी लावा. आत्म्यांना उन्नतीचा रस्ता दाखवा, असं बाबांना म्हणायचंय. मुक्ती म्हणा म्हणतात की विश्वाचा मालिक आणि सॉरी जीवनमुक्ती म्हणजे विश्वाचा मालिक आणि मुक्ती म्हणजे ब्रह्मांडाचं मालिक बनवण्याचं बाबा म्हणतात, की ज्ञान तुमच्याकडे आहे. तर ते जरूर सर्वांना तुम्हाला वाटायचंय किंवा द्यायचं आहे. बाबा आम्हाला तर हे पण समजावून सांगतात, की याच्याशिवाय आत्म्यावरची जी कट आहे, ते उतरू शकत नाही. म्हणजे समजा आम्ही रात्रंदिवस जरी सेवा करत असू, दानरत्नांचं दान जरी करत असू, तरी बाबा म्हणतात, की आम्हाला यादच्या शिवाय आत्म्याची खरी उन्नती होऊ शकत नाही किंवा जंग आत्म्यावरची निघू शकत नाही. बाबांनी जसं महिमा केली, हे ना जे बाबांची मुलं ज्ञानी आहेत त्यांची. त्याच्यामध्ये बाबांना आज आठवण झालीये की टेपची. तर बाबा म्हणतात की ते हुबहू जसं की मी बोलतो तसंच ही सर्वांना जाऊन ऐकवत असते. आणि मग मुलं ऐकत असताना म्हणत असतात की ही बाबांची मुलगी आहे, मी ऐकायला लागलोय. आता तर आपण पाहतो की YouTube वरतीच ऐकतोय. तर जसं की बाबांना सांगायचं आहे की जसं हुबहू ती टेप ऐकवते, तसं बाबा म्हणतात, की तुम्हा मुलांना सुद्धा हुबहू अ, जसं बाबा ऐकवतायत, तसं सर्वांपर्यंत हा बाबांचा संदेश द्यायचा आहे. बाबांनी असं म्हटलं, की मी तुम्हाला शांतीधामला घेऊन चालतो आणि ह्याच्यामध्येच आत्मेची उन्नती आहे आणि बाकी सगळ्या गोष्टी बाबतात जिस्मानी. एक रुहानी गोष्टी बाबाच फक्त ऐकू शकतात आणि आम्हाला पद्मापदम किंवा सौभाग्यशाली बनवू शकतात. बाबा म्हणतात, की या सृष्टीचा विनाश जो आहे, भंगुरला आग लागेल, त्यावेळेला फटाफट विनाश होऊन जाईल. आणि त्याला म्हटलं जाईल, की पुढे नाही खेळ. तर बा म्हणतात, की नाही म्हणजे काही अ, दोष नसताना सुद्धा या ठिकाणी बा म्हणतात, की मरावं लागेल. रक्ताच्या नद्या वाहतील आणि मग त्याच्यानंतर बा म्हणतात, की दुधाची किंवा तुपाच्या नद्या वाहतील. हाहाकारच्या नंतरच बाबा म्हणतात, की जय-जयकार होणार आहे. आणि म्हणून त्याच्यापूर्वी बाबा म्हणतात, आम्हाला आत्म्याची उन्नती करायची आहे. आज बाबांनी हे पण सांगितलं, की अ, मातांच्या पायी-पायी पायीनच यज्ञाची ही सेवा होत असते. बाबांनी म्हटलं, की बाबा एवढं आम्हाला रुहानी प्रेम देतात किंवा आत्म्याच्या उन्नतीच्या गोष्टी सांगतात. परंतु काही बाबांची मुलं अशी असतात, की जे बाबा म्हणतात, की जिस्मानी अ, प्रेमाच्या खातर खाली उतरतात. म्हणजे बाबा उंच घेतायत आणि ते खाली उतरले जातात म्हणतात.
आपल्याच तकदीरपासून ते बाबतात जसं काही भागंती होऊन जातात. आणि म्हणून बाबतात की ह्या यज्ञाची तुम्हाला खूप सांभाळ करायची आहे. म्हणजे असं बाबांचे बच्चे भागंती होऊन जाऊ नयेत याची खबरदारी आम्हाला घ्यायची आहे. आणि म्हणून बाबांनी नाव घेतलं की मातांचं. तर बाबा म्हणतात की भाई पण सेवा करतात, परंतु जसं की माता जन्म देतात ना, आणि म्हणून बाबा म्हणतात की इथं जास्त बाबांना प्रेम जे आहे ते कुणावर जातं, तर मातांवरती. तसं पाहायला गेलं तर बाबा म्हणतात की शिवबाबांच्या सेवेमध्ये आम्हाला शरीर सुद्धा न्योछावर करायचंय. संपूर्ण दिवसभर बाबा म्हणतात की असं शरीर न्योछावर किंवा नशेमध्ये राहणं हे काही मावशीच्या घरी जाणं एवढं सोपं नाहीये. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की बघा स्वतःला, की मी स्वतःची उन्नती केलेली आहे. कारण बाबा म्हणतात की ठीक आहे, कालपर्यंत तुम्ही जे काही नाही केलं ते नाही केलं. पण त्या पाठीमागच्या गोष्टींना आठवण पण करू नका आणि पुढच्यासाठी बाबा म्हणतात की आश पण धरू नका. स्वपुरुषार्थाच्या बलाच्या आधारे आम्हाला काही करावं लागेल, स्वतःची उन्नती करावी लागेल. शरीर निर्वाहार्थ भले कर्म करा, परंतु बाबा की जो टाइम मिळतोय त्याच्यातून पण वाचला जातोय. तर त्याला मात्र बाबा की तुम्ही व्यर्थ मध्ये घालवू नका. तो यादमध्ये घालवा तर विकर्म विनाश होतील. कारण बाबा बांधिलींना सुद्धा सांगतात, की आपल्या पतीला खूप प्रेमाने नम्रतेने बाबा म्हणतात की अ, समजावून सांगा. भले ते बाबा म्हणतात तुम्हाला मारत असतील वगैरे, काही-काही करत असतील, तरी पण बाबा म्हणतात की तुम्हाला त्यांना युक्तीनं खूप ऐकवायचं आहे. पण स्वतःची अवस्था इतकी बाबा म्हणतात की मजबूत असली पाहिजे, की आपले हे जे नयन आहेत, डोळे आहेत, ते बाबा म्हणतात की इतके शीतल पाहिजेत, की ते कधी हलले नाहीत पाहिजेत. म्हणजेच कधी आपलीच दृष्टी खराब किंवा चलायमान झालीये, असं व्हायला नाही पाहिजे. एवढं बाबा म्हणतात की तुम्हाला महावीर बनावं लागेल. आणि म्हणून बाबा म्हणतात तुम्हाला सदैव हर्षित राहायला शिकलं पाहिजे. ड्रामाच्या प्रत्येक गोष्टीवरती अटल राहायला शिकलं पाहिजे. कारण बाबा सुद्धा ह्या ड्रामाच्या बंधनामध्ये बांधलेले आहेत. तसं बाबा म्हणतात की तुम्हाला सुद्धा हे स्मृतीमध्ये ठेवायचं आहे. आणि हर्षितमुख हर परिस्थितीमध्ये भले मार पडत असेल आणि काही होत असेल, तरी सुद्धा बाबा म्हणतात की तुम्हाला खुश बनून राहायचं आहे. कारण बाबा रेहेम दिलाय, ते येऊन आम्हाला आमचं दुःख हरण करून सुख देण्यासाठी आलेले आहेत. तर परत दुःख कसं काय मिळू शकतं? म्हणजे बाबांच्या यादच्या आधारे आपण त्या दुःखाला सुद्धा सुखामध्ये परिवर्तन करू शकतो किंवा शक्तिशाली किंवा महावीर बनून आपण राहू शकतो. आज विशेष वरदानमध्ये बाबा म्हणतात, की संकल्प, गुण आणि कर्माच्या व्यर्थला समर्थमध्ये परिवर्तन करा आणि होली हंस बना. होली हा इंग्लिश शब्द आहे आणि हंस हा हिंदी शब्द आहे. तर होली हंस म्हणजे पवित्र हंस. तर बाबा म्हणतायत की पवित्र हंस बना. कसं? संकल्प, बोल आणि कर्माच्या व्यर्थला समर्थ बनवा. बाबा नेहमी उदाहरण देत असतात, की जो हंस असतो तो अं, मोती फक्त चुकतो किंवा दूध घेतो. पाणी आणि दूध याच्यामधलं तो दूधच घेतो. तसं बाबा म्हणतात, की जी माझी होली हंस मुलं असतील, तर ते लगेच बाबा म्हणतात, की परखू शकतील आणि कोणती चीज आपल्या कामाची आहे किंवा नाही आहे किंवा हे कर्म जे आहे ते कसं आहे, श्रेष्ठ आहे की नाहीये. तर त्या आधारे बाबा म्हणतात, की ते कर्म करतील आणि त्यांना स्मृती राहील, की मी राजयोगी नॉलेजफुल आत्मा, रुलिंग आणि कंट्रोलिंग पॉवर वाली आहे. मी कोण आहे? राजयोगी ज्ञानस्वरूप किंवा नॉलेजफुल आत्मा आहे. मी रुलिंग आणि कंट्रोलिंग पॉवर वाली आहे. तर मग म्हणतात, की व्यर्थच्या खात्यामध्ये जाणार नाही. कोणतंही कर्म जे होईल, ते व्यर्थच्या खात्यामध्ये त्यांचं जाणार नाही. स्लोगनमध्ये विशेष आज बाबांनी सांगितलेलं आहे, की स्वतःला जर आपण मेहमान समजलं, जसं हे देहरूपी जे मकान आहे, त्याच्यामधला मी मेहमान आहे, असं जर आपण समजलं, तर बाबा म्हणतायत, की आपण निर्मोही राहू शकतो. आहे ना? आणि जोपर्यंत आपण मेहमान नाही समजत, तोपर्यंत बाबा म्हणतात मग काय होणार, की आपण मोहीवाले बनून राहू शकतो. मोह जाणार आपला. आणि म्हणून बाबा म्हणतात, की मेहमान समजा आणि निर्मोही बनून राहा. तर असे काही महत्वाचे पॉइंट्स होते. आता आपण बाबांच्याच शब्दांमध्ये ऐकूयात. आज 13 जानेवारी साकार बापदादांची महावाक्य आहे. बापदादा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं. मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं. आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला
चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी? आत्मा की उन्नति करना। ये बाबा कहते हैं कि बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? कालच्या वाणीच्या अनुसार जर आपण पाहिलं तर बाबांनी संपूर्ण स्पष्टरित्या ऐकवलं की आस्तिक कोणाला म्हणायचं आणि नास्तिक कोणाला म्हणायचं. तर आपला चेकिंग मध्ये असं जाणवलं असेल की आम्हाला आस्तिक कसं म्हणवायचं, कारण बाबा म्हणतायत की जसं देवतांमध्ये गुण असतील तसेच तुमच्यामध्ये गुण असायला पाहिजे तर तुम्हाला आस्तिक म्हटलं जाईल. तुम्ही देही अभिमानी सदा राहत असेल तर तुम्हाला आस्तिक म्हटलं जाईल. तर आज बाबा म्हणतायत की मला असं वाटतं की माझ्या मुलांची नेहमी उन्नती होत राहावी आणि मग त्याच्यासाठी बाबा श्रीमत देत आहेत. तर ती श्रीमत आहे, बच्चे अपनी उन्नति के लिए एक सदा याद की यात्रा पर रहो. नेहमी बाबांची इच्छा आहे की आम्ही यादच्या यात्रेमध्ये राहावं. याद से ही आत्मा की जंक निघले. का यादच्या यात्रेमध्ये राहायचं? तर यादच्या शिवाय आत्म्यावरची जी कट आहे किंवा पापांचा जो बोजा आहे, पतितपणा आत्म्यामधला जो आहे तो निघू शकणार नाही. दूसरी गोष्ट उन्नतीसाठी बाबा सांगतात, श्रीमत देत आहेत, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो. म्हणजे समजा आपण एखादी गोष्ट केली आणि मग ती गोष्ट जी आहे ती मान्य नाही झाली, है ना, निमित्त आत्म्याने नाही मांडली, कमिटीने नाही मांडली, असं काहीतरी आम्ही केलं आणि ती चांगली गोष्ट होती पण त्यावेळेला ती स्वीकार केली नाहीये, तर आपल्या तेच तेच स्मृतीमध्ये राहतं पाठीमागच्या गोष्टी आणि मग आपण परत चेंज करतो स्वतःला, पण परत आणखी नाश होतो उद्यासाठी की आता तर त्यांनी असं म्हणजे माझं ही सगळं गोष्ट जी आहे ती मान्य करावी वगैरे वगैरे. तर बाबा म्हणतात कि कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो. तीसरी श्रीमत आहे, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो. बाबा कहते हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो भले करो लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो. बाप की याद में टाइम सफल करो, है ना. तो बाबा तो कहते हैं कि टाइम बहुत है, फुर्सत बहुत है, और हम कहते हैं कि फुर्सत नहीं है. तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है जरूर कहीं तो व्यर्थ के खाते में जा रहा है, या तो जैसे कि कोई सोशल मीडिया पर जा रहा है, टीवी या यूट्यूब पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर किसी का टाइम गपशप करने में, झरमुई झगमुई में चला जाता है, या तो किसी का टाइम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में वगैरह ऐसे में चला जाता है. तो खुद की चेकिंग करनी है कि किसमें मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है. तो बाबा कहते हैं कि वो बचाओ उसको और बाप की याद में टाइम को सफल करो. चौथी श्रीमत है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो. कितना? 8 घंटा बाबा चाहते हैं. जैसे उस गवर्नमेंट की आप सर्विस करते हो तो 8 घंटा करते हो, तो इस गवर्नमेंट की भी बाबा चाहते हैं कि 8 घंटा सर्विस करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी. तो ऐसे बाबा ने 4 श्रीमत दी उन्नति करने के लिए. पहली, सदा याद की यात्रा पर रहना है क्योंकि जंग उतारनी है. दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करना है और आगे के लिए आश भी नहीं रखना है. तीसरा, भले शरीर निर्वाह के लिए हम कर्म करते हैं, धंधाधूरी करते हैं सारा दिन, लेकिन बाबा ने उसके लिए भी टाइम पीरियड दिया है. बाबा ने कहा, जब वो कारोबार खत्म हो जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की याद में उस टाइम को सफल करना है और कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी. म्हणा लौकिक में समझो किसी के पास खेती भी है और उसको जॉब भी है, गवर्नमेंट की जॉब भी है, तो वो जॉब भी करता है और अपनी खेती भी करता है, दोनों चीजें वो निभाता है. वैसे बाबा कहते हैं कि आपको शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है,
लेकिन ईश्वरीय सेवा 8 घंटा करना है। ऐसे अगर हम मैनेज करेंगे तो बाबा ने कहा सदा आपकी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को आत्मा आत्माओं को समझाते हैं। किसको समझा रहे बाबा? रूहों को समझा रहे हैं, रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। तो हम भी कैसे बैठे? आत्मा होकर के बैठे, आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। कहने में तो कहते हैं कि जवाबदारी किसके ऊपर है? परमात्मा के ऊपर है। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भुगटी में सबसे न्यारी। आज बाबा विशेष पॉइंट सुनाते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। फल सिर दर्द में, सिर दर्द, सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी तख्त, बाबा कहते वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। समझा? तो कितनी ताकत है आत्मा के अंदर। जहां वो बैठी है बाबा कहते कि वहां पर शरीर को कुछ नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती। अगर आत्मा अपने इस शक्ति को समझ लेगी तो कोई तकलीफ भी महसूस नहीं होगी या रहेगी भी नहीं तकलीफ। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सत्युग में तुमको बहुत सुख था। आत्मा चढ़ती कला में थी। कहां पर? सत्युग में। और सत्संग में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं। और सत्संग में तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी नशे में रहते हैं। आत्मा के ऊपर ना ध्यान होता है ना उसकी उन्नति का ख्याल चलता है। देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। कहाँ पर है वो? तमो प्रधान की स्टेज पर है। कहाँ ले जाना है? तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो प्रधान से रजो, फिर सतो से सतो प्रधान तक उसको लेके जाना है। तो बाबा ने कहा आत्मा जो सतो प्रधान बनी है, सॉरी तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें। बाबा कहते कि मैं यहाँ जो कुछ भी आपको पढ़ाता हूँ सिखलाता हूँ सब रूहानी की बातें सिखलाता हूँ। वह है जिस्मानी बातें। सज्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, है ना? बाबा कहते कि वहां तो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं वो सज्जन लोग। वो किस न किसकी उन्नति की बात हो गई? शरीर की। उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भुगटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमोप्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बड़ा इतने साधु संत महात्माएं देवात्माएं आए,
लेकिन बाबा कहते कि उन्नति करने वाला बाप जब तक आत्मा की यहाँ पर साकार वतन में न आए, तब तक कोई भी आत्मा, बाबा कहते कि आत्मा को चढ़ती कला में ले नहीं जा सकती है। बाप कहते हैं ये छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। कहाँ पर? मधुबन घर में कहो या शांति धाम में। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। बाबा सामने से पूछ रहे हैं, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। मांगा क्या? जीवन मुक्ति मांगी, पतित से पावन पना मांगा। तो बाबा कहते कि ये तो शरीर के लिए नहीं, ये तो आत्मा की चीज मांगी। तो बाबा ने कहा आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। यह ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं, शांतिधाम सुखधाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन भी तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं। जब हम सर्जन बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि उन सर्जन में भी कोई बहुत उन्नति अच्छी रीति करते हैं, सामने वाले की है ना, ऑपरेशन अच्छा करते हैं। कोई मीडियम, कोई थर्ड, और उनकी उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधु आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। इसलिए गीता में भी कहा पवित्राणाय साधु नाम, क्योंकि जिनको हमने गुरु बनाया है ना, तो बाबा कहते कि उन गुरुओं का भी उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। परम धाम से कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित होती है तो बाबा कहते कि वो कैसे होती है? पवित्र ही होती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, माना आप कौन सी अवस्था हो गई है? तमो प्रधान। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। आ गया नजर के सामने वो सतयुग वाला शरीर। बाबा कहते कि कितना फर्स्ट क्लास वहां पर आपको शरीर मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, तो इतना जैसे व्यक्ति वैसा उसका फर्नीचर बन जाता है। तो जैसी आत्मा वैसे उसको फर्नीचर बना, वो शरीर मिला। तो इतना सुंदर शरीर मिलने के लिए अविनाशी बाप ने क्या किया? सर्जरी की। वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते कोई चांद पे भी चढ़ जाएगा, लेकिन ऊंचते ऊंच पढ़ाई या ऊंचते ऊंच बात बाबा हमको सिखलाते हैं कि बस मुझ एक को याद करो, है ना। चांद पर चढ़ने वाला जो है उससे भी ऊंचे कौन चढ़ जाते हैं? हम। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। बाबा ने कहा पूरे विश्व भर के बच्चों को मैं लिबरेट करता हूँ। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। जिनको मुक्ति दिया बाबा ने, तो बाबा कहते जरूर सब कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम में। हम भले स्वर्ग में उतरेंगे लेकिन बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं और सभी के लिए। कमाल है बाप की। और तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूर है। बाबा कहती कि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो फिर मत मिल न सके। तो ईश्वरीय मत से आत्मा की चढ़ती कला हो जाती है, और जब वो मानव की मत पर चलती है तो उतरती कला हो जाती है। लेकिन ये भी होना है, ये ड्रामा में नून है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है व स्वर्ग। इतनी सारी इन्वेंशन निकली है, इतनी सारी चीजें निकली है, साइंस
इतना एडवांस बनता जा रहा है, तो वो समझते हैं कि चलो स्वर्ग बन गया। लेकिन बाबा कहते कि आगे चल करके समझेंगे ये नर्क है वहां स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कौन? विनाश या अर्थक्वेक, बाबा कहते कि वो भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई है, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं सबका उपकार करता हूँ। बाबा आकर के क्या करते हैं? सबका उपकार करते हैं, मना कोई भी है, खलकामी नीच पापी कैसा भी है, सबके ऊपर बाबा आकर के उपकार करते हैं। मेरा भी सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो, है ना। वहां भी बाबा कहते मान है, यहाँ भी मेरी इतनी महिमा आप करते हो। क्यों? क्योंकि बाबा आकर के अपकारी के ऊपर भी उपकार करते हैं। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। बाबा के चित्र में 32 गुण दिखाए हुए हैं। मतलब बाबा दुख हरता है, सुख करता है। देखो स्क्रीन पे बाबा का वो 32 गुण वाला चित्र आ गया। तो इसमें दिखाया हुआ है कि मनुष्य सृष्टि का वो अ, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला है, या दुख हरता है, सुख करता है, अकाल मूर्त है, प्रेम के सागर है, जन्म मरण से न्यारे है। ये बाबा की सारी महिमा है। बाबा कहते गुण दिखाए हैं। बाबा कहते अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारे गुण हमारे अंदर अगर हम देखना चाहते हैं, तो बाबा कहते कि ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे। बाबा के बन गए तो आ गए गुण, ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते कि कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ना ब्रह्मा बाप की अंतिम जन्म की ये जीवन कहानी भी हम देखेंगे, तो जन्म से ही बाबा के अंदर इतने सारे गुण थे, फिर भी बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया। जैसे कि आशा दीदी उनका वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले वाला जो दादा लेकराज 60 साल की आयु के पहले वाला दादा लेकराज, उसकी पत्नी जशोदा, तो जब ब्रह्मा बन गया और वो माता तो ऐसे ही है, तो बाबा ने दीदी बता रहे थे कि यशोदा माता से भी यह फीलिंग नहीं आती थी कि ये पति है, और उनसे भी ये फीलिंग नहीं आती कि ये मेरी पत्नी है। बाबा उनको बच्ची कह के बुलाते थे, और माता जी उनको बाबा कह के बुलाते थे। दूसरा उदाहरण ये भी दिया दादियों का, जिसमें दादी गुलजार जी और दादी ऑलराउंडर उनकी माता जी, तो उन दोनों, वो दोनों भी एक साथ दिल्ली पांडव भवन में रहते थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमने देखा, इन आंखों से देखा हुआ है, कभी भी ये फीलिंग नहीं आई। और उनकी रुक्मिणी दादी उनकी मासी थी, लेकिन कई साल दीदी ने बताया कि हमको ये पता ही नहीं था कि ये मासी है उनकी। तो कितना मना देह अभिमान को उन्होंने मिटाया हुआ था, या देही अभिमानी बन गए थे, और इसलिए वो आदि रतन है, जिनकी आज भी इतनी महिमा होती है। और जब वो साकार में थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनको जब सम्मान समारोह होता था, जिसको दादी बहुत बड़ी दादी हंसी मजाक में कहते थे कि सामान समारोह। वरना हम लोग जब यहाँ से अपनी जोन की सेवा में जाते हैं, तो यज्ञ के प्रति कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो उसमें दादियों का भी बहुत बड़ा सम्मान करते थे। मना दादियों को सोने या गहनों से सजाया जाता था। तो जो कोई नया होगा वो तो कहेंगे अरे इनको इतना क्यों सजा रहे हैं, इतना क्यों इनके ऊपर ये सब बलिहार जा रहे हैं।
लेकिन अगर उनका पूरा चरित्र हम देखेंगे तो वो बाबा के साथ हर हाल में, हर परिस्थिति में एकनिष्ठ रहे। म्हणा कितना ना कोई बातें आई यज्ञ के प्रति, आज भी बाबा ने कहा कि ये सब होगा, लेकिन ऐसे हर समय में वो हमेशा पास विद ऑनर बन गए। बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा। सभी बड़े बड़े घराने के थे जिन्होंने कभी भी गलीचे से अपना पांव नीचे नहीं निकाला था, उतारा ही नहीं था। लेकिन जब वो बाबा के बन गए तो सब उन्होंने वो पिछला जन्म था कोई, ऐसे उन्होंने सब छोड़ दिया। सब चीजें वो करते थे, लैट्रिन बाथरूम साफ करने से लेके पोछा, अ, सब्जी साफ करना, सब चीजें बाबा खुद अपने हाथों से गोबर की वो छोटी छोटी गोलियां बनाते थे। और बच्चों को भी मना अगर बाबा कर रहा है तो आते ही प्रेरणा मिल जाती थी कि चलो हम भी करें। तो इतना बाबा ब्रह्मा भी गुणवान बना, या जैसे शिव बाबा को सब कहते हैं कि मेरा, वैसे ब्रह्मा बाप को भी हम कहते हैं कि वो मेरा है। और अभी तो बाबा के चरित्र भी हम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे इस 32 गुणों वाला चित्र जो है, जिसमें बाबा की जो 32 महिमाएं लिखी है या गुण लिखे हैं, इतना गुणवान बाबा कहते कि बाप जैसा आपको बनना है तो इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य साधु नहीं है, ये पढ़ाने वाला बहुत हाईएस्ट बाप है। तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। बाबा कहते कि ऐसी पढ़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। देने वाला बस एक शिव बाबा है, और बाकी सब बाबा कहते कि बाबा से लेने वाले हैं। श्री कृष्ण कहो या अन्य देवताएं कहो, धर्मात्माएं कहो, सब बाबा से लेने वाले हैं, लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है, हम चढ़ रहे हैं और बाकी सब बाबा जी उतर रहे हैं। तो कमाल है बाप की। फल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। है ना, ऐसे नहीं कहा बाबा ने खाना नहीं पीना नहीं। बाबा कहते खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन कुछ भी नहीं। उसके लिए भी बाबा ने क्या खाना है नहीं, क्या नहीं खाना है, उसके लिए भी मर्यादा दी है। कैसे खाना है उसके लिए भी बाबा ने हमको मर्यादा दी है। तो फल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, बाबा कहते रात को फुर्सत बहुत मिलती है ना। तो वैसे तो आजकल का ये एक ट्रेंड बन गया है कि समझो कि सारा दिन मोबाइल हाथ में नहीं है, तो जैसे ही लेटे अपने लौकिक कारोबार से फारिग हुए तो हाथ में मोबाइल को लेते हैं, और बस उसमें कितना घंटा चला गया सारी चीजों को देखते पढ़ते करते वो समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर किसी को याद में बिठाएंगे और समझो कोई गीत नहीं बज रहा है, कुछ नहीं है, तो उसको लगेगा कि कितना टाइम से हम बैठे हैं। तो बाबा कहते कि ऐसा अपना टाइम कहाँ चला जा रहा है, वो देखो 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो, जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, यह समझाना तो सहज है ना। परंतु तकदीर में नहीं है तो तकदीर क्या कर सकेंगे। बाबा कहते अगर बच्चों की तकदीर में नहीं है तो वह तदबीर भी नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। एक ही उपाय है, बाबा की याद, तो ही बाबा कहते कि कट उतरेगी, ये अपना जो बर्तन वो स्वच्छ हो जाएगा,
जिसमें बाबा जो भी ज्ञानामृत डालेंगे वो टिक जाएगा, भर जाएगा, तो फिर बांटेंगे भी। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। और टेप मशीन, बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। वरना टेप से डायरेक्ट जाती है, और बाबा के द्वारा सुनते हैं तो डायरेक्ट ही सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब आप पढ़कर सुनाते हो तो वो इनडायरेक्ट बाबा कहते हो जाता है। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है। सुनाना मना सुनाना नहीं है, ज्ञान अमृत पीना है, या बाबा से ज्ञान अमृत लेना है, ये बाबा आज समझा रहे हैं। और बाबा ने कहा इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। ये है सारी ज्ञान की बात, है ना। वरना बाढ़ भी होती है, नुकसान भी करता है वो पानी, और पावन तो बाबा कहते कोई बनता ही नहीं। ये है सारी ज्ञान की वर्षा की बात, ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, अब तो जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याए गणिकाओं को भी समझाओ, सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वेश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। बाबा ने कहा इससे जास्ती मार्जिन नहीं है, मतलब इससे और बाबा के लिए तमो प्रधान नहीं बनेगा। अब इस पति दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। उसके लिए बाबा मार्जिन देते हैं। अभी तो कोई कह न सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। जब बाबा कहते कि आपकी वो अवस्था आएगी तो बाबा भी सुनाना बंद कर देंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ से हम ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इस बम्बर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। जब हम तैयार हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बाबा कहते कि फिर बम्बर को आग लगेगी और फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नाहे खेल कहा जाता है, नाहेक सब मर जाएंगे हम जब तैयार हो जाएंगे। रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही बाबा कहते खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, सबको अज्ञान निद्रा से जगाने की कोशिश करनी है। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, है ना। ये बात मंजूर नहीं है हमको, या डरते हैं, है ना। वैसे तो बाबा कहते कि बच्चे कथनती सुनंती और फिर भागंती बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी बाबा कहते होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी किसमें, ये स्वर्ग का द्वार खोलने में। परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं, वरना जो माता है वो बावली पुरुष भी बन सकती है। हिसाब किताब जो ड्रामा में गुण है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है।
कितना नरक से स्वर्ग बन जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहा राजा तो कहा प्रजा, मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, इतना सहज बाबा की राजा ही नहीं मिलेगी, इतना सहज कोई स्वर्गवासी नहीं बन सकता, इतना सहज कोई देवताई कुल में जन्म नहीं मिलेगा, इतना सहज आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। कैसे? बहुत प्यार से बाबा की याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, ये है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, है ना। कोई देहधारी के साथ समझो हमारा प्यार है, या वो हमारा सहारा है, तो आत्मा उस सहारे के बिना गिर जाती है ना। जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, कुछ हुआ, क्या हुआ, और जब ईश्वर के साथ किसी की लगन है, या ईश्वर को किसी ने सहारा बनाया है, तो वो आत्मा तो खड़ी रहती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। बाबा आज माताओं को नशा चढ़ रहा है, क्योंकि बाबा कहते भी है ना, जहां पर माताएं हैं वहां का भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर है। तो बाबा कहते कि भाइयों के नहीं, लेकिन माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, मना गरीब ही पाई पाई दे रहे हैं, और उनका सफल हो गया तो साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, देने पर नहीं, कितना धन दिया। क्योंकि बाबा कहते कि आप बच्चे ही गाते हो क्या, तेरी मत गत मत तू ही जाने। बाबा कहते ना कि साहूकार का 100 रुपया और गरीब का 1 रुपया बराबर ही हो जाता है। हमारा बाबा का हिसाब जो है वो हम नहीं समझ सकते हैं कि कैसे बाबा पकड़ते हैं। उसमें लौकिक में भी भक्ति में भी हम कहते थे ना कि भगवान भावना का भुकेला होता है। तो हमने क्या चीज दी या कितना दिया इसका मतलब नहीं है, किस भावना से और कितना प्यार से हमने किया, उसके ऊपर वो पकड़ता है कि कितना जमा, है ना। तो गरीब ने तो थोड़ा किया होता है, तो उसका उसका अभिमान भी नहीं आता है, और अगर साहूकार ने किया तो शायद उसका अभिमान भी आता है। तो यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। क्या बन रहे हैं हम? सदा सुहागिन। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। तो बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बाबा कहते बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्योछावर करना चाहिए। तो चेक करेंगे स्वयं को कि क्या मेरे इस शरीर की बलिहारी बाबा के ऊपर हुई है। लौकिक में तो हम भक्ति में उस बकरे को बलि चढ़ाते थे, उसके शरीर की न्योछावरी बाबा को स्वीकार कराते थे। अभी खुद के ऊपर आई है, अब अपना शरीर बाबा कहते कि न्योछावर करो। सारा दिन नशा रहे कि यह मासी का घर नहीं है। कोई कहता कि मुझे पूरा एक दिन में बाबा की याद में रहता हूँ, बाबा कहते ये मासी का घर नहीं है, इतना सहज नहीं है। देखना है कि हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, आगे की कोई आश मत रखो, चलिए निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांदीलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। देखो माना कितना गुणवान बनना है, वो बाबा समझा रहे हैं।
अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी निशान है, बिल्कुल अड़ोल था, है ना। तुम सब महावीर, बाबा याद दिलाते हैं। जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है ना। जो हुआ, बाबा कहते कि ड्रामा, अब उसको याद नहीं करना है। अब उसको सोच के बाबा कहते कि अपना मुंह ऐसा छोटा मोटा नहीं करना है। सदैव बाबा कहते कि हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाकी और कोई बात के लिए लिखा है, सुदर्शन चक्र से मारा, है ना। सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ा और इसका वध किया, उसका वध किया। ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर न सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं। ये बातें सब इस समय की है, ये बातें सब बाबा कहते इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य और दूसरे तरफ तुम हो, जो दिखाया। एक तरफ अक्षोणी सेना और कौरव, दूसरी तरफ 5 पांडव और भगवान। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कलप पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा सुनाते, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है कि बाबा चाहते हैं कि आज से आप कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करो। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है ना। यहाँ जैसे कि एक माता आई थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे लौकिक में उनके जो लौकिक पति है, तो उनको कैसे मारते थे। फिर वो माता कैसे भाग करके, मना उन्होंने कहा कि हम मना वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जहाँ पर ट्रांसफर होती, तो माता ने बोला कि ऐसे घर में हम रहते थे कि मैं पहले ये देखती थी कि उस घर को 2 दरवाजे हैं क्या, मना एक अंदर आने का, एक बाहर निकलने का, ऐसा दूसरा दरवाजा है क्या। तो सामने से उसका पति आ रहा है, उस जोश में आ रहा है, तो वो दूसरे दरवाजे से भाग कर चली जाती थी। लेकिन ये सब कुछ वो सुनाते हुए भी बिल्कुल हर्षित होके, दुखी होके, रोते हुए ऐसे नहीं सुनाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको भी बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान दिया, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, तो वैल्यू किसकी है, रतन की वैल्यू होती है। मना जब हम श्रेष्ठ संकल्प, शुभ बोल और श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू है, वो रतन के मुआफिक है। होली हंस फौरन परख लेता है कि यह काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं
रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है तो व्यर्थ जा नहीं सकता। मैं कौन हूँ? मैं राजयोगी हूँ, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं कौन हूँ? तो मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, भगवान का, देवताओं का, सबके चरित्रों का ज्ञान है। हर चीज का ज्ञान मेरे पास है। तो फिर वो व्यर्थ में कैसे अपना टाइम वेस्ट करेगा? जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली मैं आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य स्व विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, जिसकी स्मृति में होगा तो व्यर्थ नहीं जा सकता। तो यह स्मृति खोली हंस बना देगी, है ना? जो हमारा पत्थर के जैसा व्यर्थ बन रहा है, तो उस पत्थर से उसको हीरा वैल्यूबल बनाना है। बाबा के स्लोगन, जो स्वयं को इस देहरूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। दूसरे के प्रति नहीं बोला बाबा ने, खुद के लिए। जो स्वयं को इस देहरूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं, नहीं तो मोह में फंस जाएंगे। खुद के देह में या दूसरे के देह में हम फंस जाएंगे। अगर मेहमान है, बस निकलना है निकलना है, तो फिर अटकेंगे भी नहीं किसी में। अव्यक्त इशारा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। वैसे हम लोग अभी अव्यक्त मास है तो अटेंशन तो रखते होंगे, लेकिन फिर भी आज सारा दिन चाहे 1 घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल हो या जो 3 मिनट वाला ट्रैफिक कंट्रोल हो, उसके ऊपर पूरा हम अटेंशन रखेंगे, क्योंकि आज बाबा ने अंडरलाइन किया है कि संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर, कर्म को रोक कर, अंडरलाइन, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। है ना? कईयों को तो आदत है, कईयों को मधुबन में रहते हैं तो आदत रहती है, और कोई नहीं है तो नहीं करते हैं। तो बाबा कहते कि नहीं, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई भी आप कारोबार कर रहे हो उसको रोको और अपने संकल्पों की ट्रैफिक को चेंज करो या उसको कम करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष बाबा ने आत्मा की उन्नति या अपने बच्चों की उन्नति के लिए श्रीमत दी है, और सारा जो भी बाबा ने सुनाया वो आत्मा की उन्नति। बाबा कहते कि मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण मैं आत्मा की उन्नति कराता हूँ। सारा मदार बाबा ने आत्मा के ऊपर कहा। तो आज विशेष हम ज्यादा से ज्यादा आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में मैं राजयोगी, नॉलेजफुल, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा हूँ, इस स्मृति में रह के होली हंस बन करके हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करेंगे। तो आज का सुमान हमने लिया, मैं राजयोगी, नॉलेजफुल, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली आत्मा। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को
व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा,
अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को